मसीह यीशु के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आपको सलाम। मैं खुदा का नहायत शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे चुना अपने कलाम के लिए, ताकि उसके कलाम को हम दुनिया के कोने कोने तक फैलाएं। और खुदा का शुक्र करने के बाद मैं CRM चैनल का शुक्रगुजार हूँ और प्रवेश आलम और उनकी सारी टीम का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। खुदा के खादिम जिसके अंदर ये जुनून है, ये जज्बा है कि वो खुदा के कलाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का अपने अंदर जज्बा रखते हैं, मैं उनकी इस कावश को सल्यूट करता हूं। और उनके अंदर ये जुनून नौजवानी में है और वो खुदा के कलाम को पूरे तौर से हर तरीका से फैलाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ों के आयाम चल रहे हैं और रोज़ों के आयाम में हम 7 सलीबी कलमात के बारे में सीख रहे हैं। तो जिनमें से हम 3 कलमात को सीख चुके हैं, अब हम चौथे कलमात की तरफ बढ़ते हैं ताकि हम चौथे कलमे को सीख सके। और आज हम देखते हैं खुदा के कलाम में से कि खुदा आज हमें अपने कलाम में से चौथे कलमे के बारे में क्या सिखाना चाहता है। आए मेरे साथ निकालें बाइबल मुकद्दस में से मरकस की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी हम 34 आयत को तलावत करेंगे खुदा के कलाम में से। खुदा के कलाम में हम सब के लिए यूं लिखा है, और तीसरे पहर को यीशु बड़ी आवाज से चलाया कि अलोही अलोही लमा शबक्तनी, जिसका तर्जमा है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। अभी हमने जो आयत तलावत की, इसके अंदर जो हमने पहली चीज को देखा, लिखा है तीसरे पहर को, यानी कि पहला पहर भी गुजर गया, दूसरा पहर भी गुजर गया, लेकिन तीसरे पहर को यीशु बड़ी आवाज से चलाया। और क्या चलाया? अलोही अलोही। अब हम जब बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं, बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत से लोग हमें ये कहते हैं कि ये तजाद है, क्योंकि एक तरफ कुछ लिखा है और दूसरी तरफ कुछ लिखा है। जब हम मरकस की अंजील के अंदर पढ़ते हैं तो उसके अंदर अलोही अलोही लिखा है, और जब हम मत्ती की मार्फत अंजील को पढ़ते हैं तो यहां पर कुछ हमें और ही मिलता है। मत्ती की अंजील उसका 27वां बाब और उसकी 40वीं आयत को मैं आपके सामने तलावत करूंगा। लिखा है, और तीसरे पहर को करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चलाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब ये तजाद नहीं है, ये फर्क है। अब ये तजाद नहीं है बल्कि ये फर्क है। ये दो ज़बानें, यानी कि जो मरकस की अंजील लिखी गई है ये यूनानी के अंदर लिखी गई है, और जो मत्ती की अंजील लिखी गई है ये खास यहूदियों के लिए लिखी गई है, और ये अंजील इब्रानी में लिखी गई है। जुबान का फर्क है, तजाद नहीं है। और यही बात, एक ही बात दोनों कर रहे हैं, दोनों एक ही बात पर मुत्तफिक हैं। एली एली और अलोही अलोही एक ही चीज है, जुबानों का फर्क है, इसमें जुबानें तब्दील हैं, तजाद नहीं है। तो यीशु ने जब ये लफ्ज पुकारा है, एली एली लमा शबक्तनी, जिसका तर्जुमा है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब एली अलोही जो लफ्ज है, या एली जो लफ्ज है, ये एलोहीम से निकला है। अलोही जो लफ्ज है ये एलोहीम से निकला है, और एलोहीम का जो मतलब है वो ये है वादों का सच्चा खुदा, वादों का पक्का खुदा, वादों को पूरा करने वाला खुदा, ना मुकरने वाला खुदा। अब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर मौजूद है और पूरे तौर पर जख्मी है, जख्मी हालत के अंदर है, और सब छोड़कर जा चुके हैं। सबने खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ दिया है, शागिर्दों ने छोड़ दिया है, और सब उसके पास से चले गए हैं। यीशु ने कोई
आवाज नहीं निकाली है, यीशु के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली है। और जैसे ही खुदा ने अपना आसमान बंद किया, जैसे ही खुदा ने अपनी नजरें हटाई, तो खुदावन यीशु मसीह की आवाज निकली, चीखें निकली, अलोही अलोही लमा शबक्तनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसे दुनिया के छोड़ने का गम नहीं, उसे शागिर्दों के छोड़ने का गम नहीं है। जब उसके अपने बाप ने अपने आसमान को बंद कर दिया, जब आसमानी बाप ने अपने चेहरे को छुपा लिया, अपनी आंखों को छुपा लिया, तब मेरे और आपके मुनज्जी नजात दहिंदे यीशु की चीखें निकल गई। क्योंकि ये कलमा जो है ये खुदावन यीशु अल मसीह ने अपनी जात के लिए बोला है, अपने लिए बोला है कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हाँ, दुनिया हमें छोड़ दे कोई गम नहीं, दुनिया हमसे दस्तबरदार हो जाए कोई गम नहीं, लेकिन जब खुदा हमसे जुदा होता है तो हमारी चीखें निकल जाती है। ऐसा ही हुआ हमारे मुनज्जी यीशु के साथ। जब खुदा ने अपना आसमान बंद कर लिया तो उनकी चीखें निकली और वो बड़ी आवाज के साथ चलाया कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब खुदावन यीशु मसीह क्वेश्चन कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं खुदा से। वो कह रहे हैं कि तू तो एलोहीम खुदा है, तू तो वादों का सच्चा खुदा है, तू अपने वादों से मुकरता नहीं। तूने कहा है कि मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना होऊंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। तो यहां पर यीशु सवाल कर रहे हैं कि तेरे तो ये वादे हैं, तो फिर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आज तू अपने वादा से क्यों मुकर गया, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, अकेला क्यों छोड़ दिया। तो जब हम यशायाह 54 बाब के अंदर जो हमें बात लिखी हुई मिलती है, ये बड़ी अहम बात है। वहां पर खुदा जवाब देता है, वहां पर क्या करता है, खुदा जवाब देता है अपने बेटे को। वो जवाब देता है कि उसने उसे क्यों छोड़ दिया, वजह क्या थी उसे छोड़ने की। यशायाह 54 की 7 आयत को मैं आपके सामने तिलावत करूंगा। खुदा के कलाम में लिखा है, मैंने एक दम के लिए तुझे छोड़ दिया, लेकिन रहमत की फरावानी से तुझे ले लूंगा। अब यहां पर खुदा जवाब देता है कि मैंने एक दम के लिए, एक पल के लिए तुझे छोड़ा है, हमेशा के लिए नहीं छोड़ा। क्योंकि जब तक बनी में इंसान की निजात का काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक मुझे तुझे छोड़ना जरूर है। क्योंकि खुदा की आंख पाक है, खुदा की आंख बदी को देख नहीं सकती, और मेरे और आपके मुनज्जी आका यीशु मसीह पर सबके गुनाह लदे हुए हैं, मेरी और आपकी बदकरदारियां लदी हुई हैं। वो हम सब के गुनाहों से लदा हुआ है, इसलिए खुदा ने उसे छोड़ दिया ताकि बनी इंसान की निजात का काम पूरा हो सके, बनी इंसान की मखलिसी का काम पूरा हो सके, बनी इंसान की रिहाई का काम पूरा हो सके। इसलिए बाप ने उसे छोड़ दिया। वो कहता है कि मैंने एक पल के लिए तुझे छोड़ा है, हमेशा के लिए नहीं छोड़ा। रहमत की फरामानी से मैं तुझे फिर वापस ले लूंगा और वो नाम बख्शूंगा जो सब नामों से आला है। हां, खुदा ने उसे छोड़ा। जब खुदा ने उसे छोड़ा तो यीशु का दर्द और बढ़ गया। यीशु को इतना दर्द उसके जख्मों ने उसे नहीं दिया। सर से लेकर पांव के तलवों तक मेरे और आपके यीशु का बदन जख्मी है। कोई एक हिस्सा ऐसा नहीं है जो महफूज हो, बल्कि यीशु मसीह का बदन छन्नी किया जा चुका है, कोड़ों से छन्नी किया जा चुका है, तमाचों से, मुक्कों से उसका पूरा बदन छन्नी है, और उसके कंधों पर सलीब रख के खोपड़ी के पहाड़ तक लेकर गए हैं। लेकिन
वहां पर यीशु की चीखें नहीं निकली हैं। यीशु की चीखें उस वक्त निकली हैं जब खुदा ने उसे छोड़ा। जब खुदा ने अपना मुंह फेर लिया, तब यीशु ने कहा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू तो एलोहीम खुदा है, तू तो सच्चा खुदा है, तू तो वादों को पूरा करने वाला खुदा है, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हां, वो मेरे और आपसे प्यार करता है। खुदा मेरी और आपकी हलाकत नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। इसलिए उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। हाँ, अगर आप जिंदगी पाना चाहते हैं तो यीशु की सलीबी मौत पर नजर करें, यीशु के उन हाथों पर गौर करें जो मेरे और आपके लिए जख्मी हैं, उसके बदन पर गौर करें जो मेरे और आपके लिए जख्मी है, और उन जख्मों की तादाद ने यीशु की चीखें नहीं निकाली हैं। उन जख्मों ने यीशु की चीखें नहीं निकाली हैं। शिगिंदों का आंखें फेर जाना यीशु का गम का बाइस नहीं बना। सिर्फ खुदा का छोड़ना ही यीशु की चीखें निकाल देता है। तब यीशु चिल्लाकर कहता है, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हाँ, मेरे और आपके लिए छोड़ दिया। वो मेरे और आपके लिए छोड़ा गया है ताकि हम निजात पा सकें, हमारी निजात का काम पूरा हो सके और हम उस पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी पा सके। ये है मेरे और आपके मुनज्जी आका यीशु मसीह की मोहब्बत, जो सलीब पर वो आपको और मुझे दिखा रहा है। ये खुदा की वो मोहब्बत है जो उसने पूरी दुनिया से की है कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया है। मेरे और आपके लिए उसने बख्श दिया, मेरे और आपके लिए उसे छोड़ दिया है। उन लोगों के बीच जो लोग उसे ठट्ठों में उड़ाते हैं, उन लोगों के बीच जो लोग उसको जख्मी करते हैं, उनके बीच वो छोड़ा गया है। उनके बीच भी उसकी चीखें नहीं निकली, कोड़े खाने से भी उसकी चीखें नहीं निकली हैं। लेकिन जब खुदा ने उसे छोड़ा, तब मेरे और आपके मुनज्जी यीशु की चीखें निकल गई कि ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? खुदा इस मैसेज के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। आइए अपने सर को झुकाते हैं और जिंदा खुदा की तारीफ करते हैं। आसमानी बाप, यीशु नाम में तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे आज के जिंदगी में बख्श कलाम के लिए, जो हमने सुना और सीखा और जाना। हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता कर, इसे कबूल करने की तौफीक अता कर, ताकि हम तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर कर सकें और यीशु पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी का वारिस बन सकें और यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। हाँ खुदा बाप, तूने हमें सुनने वाले कान दिए और कबूलियत वाला दिल दिया और समझने वाला जहन दिया। आज जितनों ने तेरे कलाम को सुना है, हाँ खुदा बाप, वो तेरे कलाम को अपनी जिंदगियों में ले और तेरे बेटे यीशु पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाए। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं यीशु के अजीम बाबरकत नाम।